Hello my dear students, welcome to Angan Public School online teaching classes. Today in this lecture we are going to do exercise 6.1. So let us see what is given in our exercise 6.1. In your textbook it's in page number 96. Exercise 6.1 आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 96 में है. So let us see what is the first question. What it is given? What will be the unit digit of squares of the following numbers? It is saying that अगर आप नीचे वाले नंबर्स को स्क्वेयर करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा. यानी कि आपको पूरा नंबर स्क्वेयर करने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट लेनी है, उसका स्क्वेयर करना है और पता चल जाएगा कि आपका पूरे नंबर को स्क्वेयर करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा. जैसे कि देखिए मैं आपको आंसर नंबर 1 करवाती हूँ. सॉल्यूशन में क्या दिया है 81. सो यहाँ पे द लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट इज 1. तो 1 का स्क्वेयर कीजिए, 1 1 जा 1. देयरफॉर स्क्वेयर ऑफ यानी कि अगर आप स्क्वेयर ऑफ किसका स्क्वेयर 81 का स्क्वेयर करोगे इज स्क्वेयर ऑफ 81 द लास्ट डिजिट. यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट दी है तो आप यूनिट डिजिट वर्ड भी लिख सकते हो. स्क्वेयर ऑफ 81 द लास्ट डिजिट विल बी क्या रहेगा. यहाँ पे हमें 1 आया है तो इसमें भी 1 ही आएगा. ओके नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन 272. तो क्या कहोगे द यूनिट डिजिट. आप इस तरह से यूनिट डिजिट भी लिख सकते हो लास्ट डिजिट की जगह पे. यूनिट डिजिट इज 2. अगर आप 2 का स्क्वेयर करोगे 2 2 जा 4. तो आप क्या कह सकते हो देयरफॉर जब आप 272 को स्क्वेयर करोगे देयरफॉर 272 स्क्वेयर विल हैव यूनिट डिजिट. उसकी यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर रहेगा. जो आपको यहाँ पे स्क्वेयर किया आया ना वही नंबर यहाँ पे आएगा 4. आई होप आपको ये समझ में आ गया. ऐसे ही प्रॉब्लम हमने हमारी एक्सरसाइज में भी किए हुए थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आप अपने आप से करोगे. इट्स यूर होमवर्क. ओके नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इट इज गिवन. द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ये खुद कह रहा है कि जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं. गिव रीज़न. अब आपको इसका रीज़न देना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है. इन्होंने ये तो कह दिया कि वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है वो रीज़न आपको लिखना है. तो कैसे लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 1057 है ना. अब मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर का क्या कंडीशन बताया था. कंडीशन ये था कि जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करो वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए. अब इतना बड़ा नंबर को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो आपको क्या करना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक कंडीशन याद रखनी है. कौन सी कंडीशन कि अगर आपको डायरेक्टली नंबर देख के ही पता लगाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है तो उसके लिए सिर्फ आपको उसकी लास्ट डिजिट को देखना है. किसे देखना है, लास्ट डिजिट को. और लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, या तो 0 1 4 5 6 एंड 9. कौन से नंबर मैंने बोले 0 1 4 5 6 एंड 9. इनमें से कोई एक नंबर होना चाहिए लास्ट डिजिट में. तो अगर इनमें से कोई भी एक नंबर आपके लास्ट डिजिट में है तो आप ये कह सकोगे कि आपका पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है. लेकिन यहाँ तो इन्होंने खुद क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो कैसे लिखोगे रीज़न, कैसे लिखोगे. हियर द लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे लास्ट डिजिट 7. और हमारा कंडीशन क्या था विच इज नॉट. कौन से नंबर मैंने आपको बोले थे विच इज नॉट 0 1 4 5 6 और 9. इनमें से कोई एक नंबर होना चाहिए विच इज नॉट 0 1 4 7 और 9. Therefore 1075 57 is not
परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपके लास्ट डिजिट में इनमें से कोई भी एक नंबर होता तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपको हर एक सारे प्रॉब्लम्स में यही रीज़न लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कैसा दिया है, 2 3 4 5 3। हियर लास्ट डिजिट is 3, which is not a 0 1 4 5 6 और 9 है ना। इसलिए गिवन नंबर 2 3 4 7 3 is not a परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर बेटा? आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको क्या करना है, अपनी मैथ्स की नोटबुक में सॉल्व करना है। इट्स योर होमवर्क। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन, द स्क्वेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अब ये कह रहा है कि अगर आप नीचे दिए हुए नंबर्स को स्क्वेयर करोगे तो इसमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जिसका स्क्वेयर करने के बाद भी वो नंबर ऑड नंबर ही रहेगा। तो देखिए, आपको अगर ये चेक करना है कि स्क्वेयर ऑड नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर भी ऑड नंबर होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखवाया था। क्या लिखवाया था? स्क्वेयर ऑफ ए ऑड नंबर इज ए ऑड नंबर और स्क्वेयर ऑफ ए इवन नंबर इज ए इवन नंबर। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 431 इज एन ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, इसलिए देयरफॉर स्क्वेयर ऑफ 431 विल बी ऑड नंबर, तो ये भी ऑड नंबर आएगा। गॉट इट? समझ में आया? अगर नंबर ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर आएगा। अब देखिए लास्ट नंबर को देख लीजिए, 6 ऑड नंबर है नहीं, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये पूरा नंबर ऑड नंबर नहीं है। 2826 इज नॉट ए ऑड नंबर, ये ऑड नंबर नहीं है, तो क्या इसका स्क्वायर ऑड नंबर आएगा? नहीं ना। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 2826 will not be odd number, तो इसका स्क्वायर ऑड नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट, उसी तरह से आपको क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 चेक करना है, ठीक है ना। अगर है तो ऑड नंबर लिखना है, नहीं है तो नोट करके लिखना है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 वो हमें करना नहीं है, वी आर ओमिटिंग इट। डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन कर रही हूँ। विदाउट एडिंग फाइंड द सम, ये कह रहा है इसे ऐड किए बिना ही आंसर डायरेक्टली आपको बताना है। जैसे कि नॉर्मली अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप लोग क्या करोगे, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 6 16, इस तरह से ऐड करोगे, लेकिन आपको इस तरह से ऐड किए बिना ही आंसर बताना है। तो कैसे बताओगे? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है? सम ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर। कैसे लिखोगे? सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर। ओके, n स्क्वायर करोगे ना, तो ये फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो भी नंबर्स आपको दिए हैं वो सारे ऑड नंबर्स हैं, इसलिए मैंने ऑड नंबर्स लिए। फर्स्ट n यानी कि देखिए सीक्वेंस में 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 सारे सीक्वेंस में है ना, यानी कि ये कितने ऑड नंबर्स हैं। हियर n इज इक्वल टू कितने ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स हैं। तो देयरफॉर सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स
इज क्या आएगा, फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब 5 × 5 विच इज़ इक्वल टू 25, यानी कि जब आप इन सबको नंबर को ऐड करोगे तो आपको 25 आंसर आएगा। अब फिर से यहाँ पे देखिए कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हियर n इज इक्वल टू 10, therefore sum of 10 odd numbers, first 10 odd numbers, okay, sum of first 10 odd numbers is equal to n square, यानी कि 10 स्क्वायर, यानी कि 10 10 100। कितना आएगा जब आप इन सबको ऐड करोगे, 100। अब ये इतना बड़ा नंबर ऐड करने में टाइम तो लगेगा ही ना, इसलिए इस फॉर्मूले को यूज़ करना है हमें यहाँ पे। हियर n इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 11 12, therefore sum of 12 odd numbers is equal to n स्क्वायर, यानी कि 12 स्क्वायर कितना होता है, 144। मैंने आपको स्क्वायर्स लर्न करने को कहा था ना, यस। ना ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे व्हाट इट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है, एक्सप्रेस 49 हैज़ द ऑड ऑफ 7 नंबर्स। अब देखिए क्वेश्चन 7 कैसा था, ऑड नंबर्स दिए थे, उसका सम आपको करने को कहा था। अब यहाँ पे इन्होंने सम दिया है, उसे आपको ऑड नंबर में एक्सप्रेस करना है कि कितने ऑड नंबर्स आएंगे। तो इस फॉर्मूले को उल्टे कीजिए, एन स्क्वायर है यानी कि एन ऑड नंबर्स होगा, तो हियर 49 किस नंबर का स्क्वायर है, 7 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 7 आया, यानी कि आपको क्या लेना है, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स लेने हैं, है ना। देयरफॉर फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स क्या आएंगे, 1 + 3 + 5 प्लस, फिर ऑड नंबर कौन सा होता है, 7 + 9 + कितने हुए, 1 2 3 4 5 11 + 13 हो गए ना 7 ऑड नंबर्स, ओके। उसी तरह से एक्सप्रेस 121 हैज़ द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। अब ये कह रहा है 121 को सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11 स्क्वायर है, तो इसका कितना आएगा, देयरफॉर सम ऑफ 11 नंबर ही तो आएंगे ना। और इन्होंने खुद कहा हुआ है, अगर आपको ये आइडिया ना भी आए तो इन्होंने खुद कहा है कि 11 ऑड नंबर्स आपको लिखने, तो 1 से स्टार्ट करना है, 11 ऑड नंबर्स आपको लिख देने हैं। सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, तो क्या आएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 17 + 19 + 21 हो गया 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 ही हुए हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर मिस हुआ है, यस 15 मिस हो गया, देखिए मेरे से, यस यहाँ पे 15 आएगा, ओके हो गया ना 11। इज इट क्लियर। और ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आई होप यू ऑल हैव डन। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। अब हम एक्सरसाइज 6.2 करते हैं। तो चलिए देखिए एक्सरसाइज 6.2 कैसे करना है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 98 में है। कहाँ है, 98, ओके। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये कह रहा है स्क्वायर फाइंड आउट करना है, यानी कि 32 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, 32 × 32 करोगे, नहीं, आपको जब भी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन यूज़ करना है। कैसे यूज़ करोगे, 32 आप कैसे लिख सकते हो, 30 + 2 है ना। 32 को आप कैसे लिख सकते हो, 30 + 2। अब आपको क्या चाहिए, स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 30 + 2 होल स्क्वायर। हो गया ये होल स्क्वायर, क्योंकि हमें ये नंबर का स्क्वायर चाहिए था, इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। अब क्या कह रहा है, अब इसे कैसे करोगे, 30 + 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला था, कौन सा, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये हमारा
फॉर्मूला था। यानी कि इसे कैसे करोगे, यहाँ पे ए क्या है, हियर ए की जगह पे कौन है 30 और बी की जगह पे कौन है 2। आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो आपको इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। सो विच इम्प्लाइज 30 स्क्वायर प्लस 2a 30 प्लस b 2 प्लस b स्क्वायर। ओके 30 स्क्वायर कितना होगा 3 स्क्वायर 9, 30 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 900 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 120 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 2 2 ज़ा 4। ध्यान रखना 2 2 ज़ा 4 होता है, इसे 32 को डबल टाइम मल्टीप्लाई करना तो 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। स्क्वायर में यही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है आप लोगों को। अब यहाँ पे कितना आएगा मुझे 900 प्लस 120 प्लस 4 तो आ जाएगा 1024। ये है मेथड स्क्वायर फाइंड आउट करने का। कैसे करें, देयरफॉर 32 स्क्वायर इज इक्वल टू 1024 इज योर आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है 35। अब 35 को कैसे लिखोगे 30 प्लस 5, 30 प्लस 5 लिखेंगे ना। ओके फर्स्ट नंबर में 0 आए ऐसे करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे 35 का स्क्वायर चाहिए यानी कि इसको भी आपको स्क्वायर ही करना पड़ेगा। अब ये फिर से कौन से फॉर्मेट में है a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह है विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि हियर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 30 और b की वैल्यू क्या है 5। आपके पास लेफ्ट साइड का फॉर्मेट है उसे हम राइट साइड के फॉर्मेट की तरह लिखेंगे 30 स्क्वायर प्लस 2a 30 प्लस b 5 प्लस b स्क्वायर 5 स्क्वायर इज इट। 30 स्क्वायर कितना होता है 900 प्लस 32 ज़ा 60, 65 ज़ा 6 5 ज़ा 30 300 प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 5 5 ज़ा 25। जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा 1225। तो देयरफॉर 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। इस तरह से करना होता है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। तो आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कर लोगे ना। पता है ना कैसे एक्सप्रेस करोगे 80 प्लस 6 और यहाँ पे 90 प्लस 3 70 प्लस 1। ओके आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए बाकी के प्रॉब्लम नंबर 3 से लेके प्रॉब्लम नंबर 5 तक आपका होमवर्क है। ओके नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 क्या दिया है राइट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको लिखना है। ट्रिपलेट मतलब 3 फॉर्मेट में चेंज करना है 3 नंबर्स। ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर्स हुज 1 नंबर इज 6। उसमें से 3 नंबर में से 1 नंबर तो आपको दिया है, बाकी के 2 नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस का मतलब क्या होता है, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया था। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या बताया था कि जो ये लंबी वाली साइड होती है ना हाइपोटेन्यूज उसकी एडजेसेंट साइड और बेस का स्क्वायर होता है। ओके क्या कहा मैंने, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 अपोजिट साइड्स। इज इट क्लियर। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है तो एक फॉर्मूला है। कैसे, तो ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे बेस में 2n और ये n स्क्वायर माइनस 1 और ये n स्क्वायर प्लस 1 इस तरह से। अब आपको जो वैल्यू दी है वो आपकी n की वैल्यू होती है। क्या होता है n की वैल्यू, वो आपकी देखिए मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा देती हूँ। हियर ये जो बेस होता है ना, ये बेस आपकी वैल्यू होती है 6 आपका बेस है, यानी कि 2n इज इक्वल टू 6। तो अगर 2n इज इक्वल टू 6 होगा तो इसमें से n की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। n इज इक्वल टू 6/2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो n की वैल्यू कितनी आई 3। अब इस n की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे बाकी के 2 साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए। हमारे पास दूसरी साइड का क्या है, नाउ फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1। n की वैल्यू क्या लिया आपने 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। और दूसरी n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1 की मतलब
n की वैल्यू क्या है 3 स्क्वेयर प्लस 1 यानी कि 3 स्क्वेयर 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। तो देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड ट्रिपलेट, आपको ट्रिपलेट करके ही लिखना है। ट्रिपलेट इज कौन से नंबर, एक नंबर तो इन्होंने दिया है 6, दोबारा 2 नंबर आपने फाइंड आउट किए 8 और 10, 8, 10। इज इट क्लियर? फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हियर जो वैल्यू आपको दी है वो किसकी वैल्यू होती है 2 इंटू n यानी कि 14। इसे सॉल्व करके हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, 2 1 जा 2 7 जा, n इज इक्वल टू 7 आया। क्या आया? n की वैल्यू आपको 7 आ गई। अब इस n की वैल्यू को यूज़ करके n स्क्वेयर माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको बाकी के 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं ना। तो n स्क्वेयर कितना होगा 7 स्क्वेयर माइनस 1 यानी कि 49 माइनस 1 विच इज इम्प्लाइज 48। ओके, नेक्स्ट दूसरा n स्क्वेयर प्लस 1 यानी कि 7 स्क्वेयर प्लस 1 विच इम्प्लाइज 49 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 50। तो आपने देखिए एक तो उन्होंने दिया हुआ है, दोबारा 2 नंबर्स आपने फाइंड आउट कर लिए। ओके, तो क्या आएगा इसका मैं यहाँ लिख रही हूँ देयरफॉर ट्रिपलेट इज कौन से नंबर हैं 14, 48 एंड 50। इसी तरह से बाकी के 2 प्रॉब्लम आप करोगे। इट्स यूर होमवर्क। आपको ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट होती है। अब देखिए नेक्स्ट आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 52 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ही करना है। उसके बाद पेज नंबर 53 में अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना पाइथागोरस ट्रिपलेट, वही क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है। उसे भी आपको अपने आप से सॉल्व करना है। सेम मेथड आपको यहाँ पे भी यूज़ करनी है। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3। Until that, take care everyone. Stay at home.